Hello dear friends, welcome to you at my YouTube channel HSC Classes by P यादव। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी दो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 हमने फिनिश कर दिया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिखाया है। तो उसको आप ट्राई करें, अपने खुद का नोट बनाएं, नोट्स बना करके ही पढ़ें ताकि आप एग्जाम से पहले जो रिवीजन करते हैं तो एक बार यदि अपने नोट्स को देखते हैं तो क्या है, दिमाग में अच्छे तरीके से स्कैन हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक खूब अच्छी तरह से देखें और अपना नोट्स बनाते जाएं। उसमें ज़्यादा क्लियरिटी होगा और जो उससे रिलेटेड जो सजेस्टेड क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई करें लिखने के लिए और अपने नोट्स में उसको सीक्वेंस वाइज लिखते जाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो फ्लुएंटली है वो भी निकल कर आएगा, ये दिमाग में आइडिया आएगा कि एग्जाम्स कैसे लिखने हैं, क्वेश्चंस को कैसे समझा जाए। तो इस तरह के आइडिया आपके दिमाग में आएंगे और आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, जो मेरा मोटो है, निबोस फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करना है। यदि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी यदि फ्यूचर में कोई भी यदि मेरे वीडियो से उसको बेनिफिट मिलता है, फर्स्ट टाइम में क्रैक करता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों आज हम चालू करेंगे IG1 का एलिमेंट 3। जो एलिमेंट 3 है, मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस। रिस्क जो आदमियों को, जो एम्प्लॉय है उसे समझना है, उसका प्रोसेस क्या है और हर एक एक्टिविटी में रिस्क है उसको कैसे समझे, वो एलिमेंट 3 इस पे पूरा डिपेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर दिन एक बूस्टअप करता हूं ताकि आप मोटिवेट हो। हालांकि मेरे हिसाब से यदि जिसने ठान लिया हमें निबोस का सर्टिफिकेट चाहिए, हमें निबोस करना है, उससे कोई मोटिवेशन जरूरत नहीं है। बट फिर भी ये वीडियो देखने के बाद आपको ये जरूर जुनून होगा कि हाँ, मैं निबोस करना है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। इसमें यही है कि अभी आज आप मेहनत कर लो 1 या 2 महीने। देखिए निबोस भी यही बोलता है कि आपको डेली मेहनत नहीं करना है, डेली 1-2 घंटे ही, मतलब हमेशा नहीं लगा रहना है। 2-3 घंटे ही आपको पढ़ाई करने होते हैं, वो भी डेट टाइम सब निकाल लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए और उसी बीच में ही पढ़ाई करना है। नहीं कि ISPC के जैसे एग्जाम्स होते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगना है। तो यदि हम आज मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से तो कल की डेट में हमें निबोस का सर्टिफिकेट मिलेगा, हम एक अच्छा जॉब ले लेंगे। तो चलिए, एलिमेंट ऑब्जेक्टिव। इस एलिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? 3.1। इस एलिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? Once you have studied this element, you should be able to। यदि एक बार आप एलिमेंट ये पढ़ लेते हैं तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। क्या? Describe the concept of health and safety culture and how it influence performance। आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कि हेल्थी सेफ्टी का जो कल्चर है वो कैसे आपको परफॉर्मेंस उसे बढ़ाया जाए। Summarize how health and safety culture at work can be improved। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। Summarize the human factor
which positively or negatively influence behavior at work in a way that can affect health and safety. ह्यूमन फैक्टर का पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस बिहेवियर क्या है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यदि क्या एक्टिविटी करे, क्या प्रोसेस करे तो वहां पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है, और क्या इम्प्लीमेंट करें या ना करें वो क्या है नेगेटिव सेफ्टी कल्चर कैसे है वो देखेंगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। जो रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है वो हम देखेंगे, जो 5 स्टेप है, और रिस्क रेटिंग जो चार्ट है उस पे भी देखेंगे। डिस्कस टिपिकल वर्कप्लेस चेंजेस दैट हैव सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट एंड वेज टू मिनिमाइज दोज इम्पैक्ट्स। डिस्कस करेंगे जो वर्क प्लेस चेंजेस होता है उसमें क्या हेल्थ एंड सेफ्टी का इम्पैक्ट पड़ता है और क्या क्या तरीके से पड़ सकता है। डिस्क्राइब व्हाट टू कंसिडर व्हेन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर जनरल एक्टिविटीज को कैसे कंसिडर करें और हेल्थ सेफ सिस्टम वर्क को कैसे डेवलप करें। एक्सप्लेन द रोल फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम। इसमें परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। डिस्कस टिपिकल इमरजेंसी प्रोसीजर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एंड हाउ टू डिसाइड व्हाट लेवल ऑफ फर्स्ट एड इज नीडेड इन द वर्कप्लेस। इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कि किस तरह के फर्स्ट एड नीडेड, कितना ट्रेंड पर्सन की जरूरत है कौन सी वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि वहाँ पे या फर्स्ट एडर से काम चल जाएगा या फिर हमें वहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये सब हम अंदर देखेंगे, जैसे हम टॉपिक चालू करेंगे अंदर देखेंगे। ये टॉपिक है, इतने चैप्टर हमें कवर करना है। देखिए नाबॉस में एलिमेंट 3 और एलिमेंट 4 यदि जिसने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ गया एलिमेंट 3 और 4, इन IG1 क्रैक हो जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते। देखिए एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एलिमेंट 3 और 4 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो 8 क्वेश्चन आएंगे वो एलिमेंट 3 और एलिमेंट 4 से ही आते हैं। तो इसमें हमें काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान से पढ़ेंगे, अपना सेल्फ नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे। इसमें चैप्टर है सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। इसके अंदर ये टॉपिक्स है, ये सारा हम कवर करेंगे। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। देन इंप्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, हेल्थ एंड सेफ्टी के जगह ये सारा इसमें पढ़ेंगे, कवर करेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे कल्चर को अच्छे से डेवलप कर सके। ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, रिस्क असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द मैनेजमेंट चेंज, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क सिस्टम, इमरजेंसी प्रोसीजर इन फर्स्ट एड। देन इस चैप्टर के समरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं हम इसमें पढ़ेंगे। तो एलिमेंट 3 का ये डिटेल है, बाकी ये चैप्टर है, आप वीडियो पॉज करके भी एक एक चीज को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बट हमने जैसे जैसे एक्सप्लेन करेंगे एक एक टॉपिक को, ये जिससे रिस्क असेसमेंट की बात करें तो इसमें सारी चीजें ये हम कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि रिस्क असेसमेंट बात करेंगे तो ऊपर वाला बात करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हम पूरी एक डिटेल में बात करेंगे, ये सारी चीजें कवर होंगे। टॉपिक को आपको पढ़ना है, मैं ऑलरेडी पीछे 2 बार दिखा चुका हूँ। यदि आप लगता है कि एक बार और रिवीजन करना है कि एलिमेंट 3 में क्या क्या है, तो आप वीडियो को पॉज करें और एक एक करके पढ़ लें। ये चीज है इसमें। बाकी इसमें एक एक चीज हम डिटेल में बात करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ना हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पढ़ेंगे। इन दिस सेशन द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is the way that all the people within the organization think and feel about health and safety and how this translate into behavior. इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में, कैसा सोचा जा सकता है और इसको कैसे हम बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
It can be defined as the shared attitude, value, beliefs, and behavior related to health and safety. It will either be positive or negative. ये हम डिफाइन करेंगे, शेयर करेंगे, अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रारूपों में हम शेयर करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए। कैसे करेंगे? एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीफ एंड बिहेवियर में रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी में उसको कन्वर्ट करेंगे। इट विल आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये या तो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होगा या तो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर होगा। There is a strong link between health and safety culture and health and safety performance. ये बहुत बड़ा स्ट्रांग लिंक है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर परफॉर्मेंस के बीच में। ऑर्गेनाइजेशंस विथ a strong positive culture tend to have a good performance. जिस ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है उसका जो ट्रेंड है वो काफी ऊपर है, हाई परफॉर्मेंस है। Whereas those with a negative culture tend to perform poorly. जिसके पास नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव कल्चर है, वहां पर सेफ्टी का परफॉर्मेंस पुअर होगा। The safety culture of an organization can be assessed by looking at indicators such as accident, sickness rates, absenteeism, staff turnover, compliance with the rules and workers complaints. जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम सेफ्टी कल्चर देख सकते हैं, कैसे इंडिकेट करता है, एक्सीडेंट कितने हुए हैं, सिकनेस रेट्स क्या है, एब्सेंटिज्म क्या है, स्टाफ टर्नओवर क्या है और कंप्लेंट्स कितने आए हैं रिलेटेड टू सेफ्टी। उससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पता कर सकते हैं। वर्कर आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर्स। जो वर्कर्स का प्राय क्या होता है, उनका जो ग्रुप समूह में होता है उसका प्रभाव क्या होता है। द पीपल अराउंड देम एट वर्क हु डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर देम। वो लोग हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट अथॉरिटी का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। दिस पीयर ग्रुप प्रेशर्स, जो समूह है उनका प्रभाव occurs indirectly through social interaction and can have a significant effect on behavior. उनका जो ग्रुप है वो सोशल इंटरेक्शन पे क्या आता है, इफेक्ट पड़ता है और उनके और दूसरे के बिहेवियर पे भी इफेक्ट पड़ता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर इज गुड इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी कल्चर। यदि पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है, यदि वहां पे इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर है, पीयर ग्रुप प्रेशर मतलब एक समूह, इस समूह को प्रभावित करना, वो क्या करते हैं, एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या है वो डेवलप करते हैं। नाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, an organization culture is not written down or easily stated. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर लिखा हुआ नहीं होता या नीचे नहीं लाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है आसानी से। इट इज सुटेबल मिक्स, it's a suitable mix of formal and informal rules, relationship, values, custom, etc., which taken together describe the distinctive feel of the organization. On one level, this is to do with how the organization gets things done. It's a particular way of doing things. On another level, it is to do with how people perceive the organization. Example, how friendly it is. इसमें ये भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है, रिलेशनशिप कैसा है, वैल्यूज कैसा है, ये सब डिपेंड करता है हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए। और ये एक केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के केवल एक लेवल पे नहीं हो सकता है, ये अलग अलग लेवल पे भी जाके हमें करना होता है। और हमें यही भी इंश्योर करना है कि वो कितना फ्रेंडली है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेशन दैट एग्जिस्ट एट एवरी लेवल। ये सभी लेवल पर क्या होता है, अपने डिपार्टमेंट में,
मतलब हर एक डिपार्टमेंट में सेफ्टी एंड कल्चर को क्या है इम्प्लीमेंट करना है। फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू शॉप फ्लोर वर्कर्स, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट हो और वहां से लेकर शॉप फ्लोर का वर्कर हो, उनके सबकी जिम्मेदारी है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना। नो वन पर्सन डिटरमाइंस द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल स्टाफ वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन इट कलेक्टिवली। ये सभी पर्सन को डिटरमाइन करना है कि सारे स्टाफ उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और उस पर वर्क करें। Organization can be described as having health and safety culture or safety culture in much. Organization describe करेगा कि health and safety culture कैसा होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन करेगा किस तरह की पॉलिसी सेट करता है और उसमें क्या क्या अरेंजमेंट्स करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज डेफिनेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का डेफिनेशन क्या है? The shared attitudes, value beliefs, and behavior related to health and safety, these will either be positive or negative. Health and safety culture, attitude, values, belief, behavior related to health and safety होता है। बाकी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सेफ्टी कल्चर दो तरीके से हो सकते हैं। The health and safety culture of an organization is the way that everyone within the organization think and feels about health and safety and how this is reflected in their behavior. जैसे अभी हमने पीछे अभी जस्ट पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह से सोचा जाता है, किस तरह के बिहेवियर में आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज कनेक्टेड विथ पीपल्स, एक आदमी के साथ जुड़ा होता है। एटीट्यूड एंड ओपिनियंस भी आते हैं इसमें। व्हाट दे बिलीव एंड वैल्यू, देयर परसेप्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एंड हाउ दिस थॉट एंड बिलीव इन्फ्लुएंस देयर हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर का कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है और कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। Importantly, the culture is created and shared by people within the organization. This is the group way of thinking about health and safety. It is not a simply one person's way of thinking. एक आदमी अकेला सोच के नहीं कर सकता है। Tough is often the case that certain individuals will be very influential in establishing and maintaining this culture. And organizations health and safety culture will either be positive or negative. किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। In that will either encourage and promote positive health and safety views, opinion and behavior, or it will encourage and promote negative ones. या आप जो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है उसे आप प्रमोट करें, जो हेल्थ बिहेवियर जो अच्छा काम कर रहा है उसे क्या अप्रिशिएट करें। पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसा होता है उसमें देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड परफॉर्मेंस, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विथ अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स थिंक द फील एंड हेल्थ एंड सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। There is a strong policy and a clear management from the top because senior management have this attitude which runs through the whole organization from top to bottom. Managers think about the health and safety implication of the decision and workers do likewise. मतलब जो भी पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर वो है जिसमें टॉप मैनेजमेंट से एक शॉप फ्लोर का वर्कर जो है सेफ्टी में इन्वॉल्व हो, सेफ्टी का रूल को फॉलो करे, ओसीपी एसओपी को फॉलो करे और मैनेजर भी इसके बारे में सोचे और देखे, इम्प्लीमेंट करे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो टॉप मैनेजमेंट द्वारा जो डिसाइड की गई है वो इम्प्लीमेंट हो। मीन्स पॉजिटिव सेफ्टी हेल्थ कल्चर कभी हो सकता है कि जब सारे मैनेजमेंट सब डिपार्टमेंट एक ही दिशा में चले, तभी हो सकता है। The majority of people work safely because they want to, not simply because they have to, even without close supervision, because this is the way that things done in the organization. People in the organization who do not share the group view are in minority and are likely to come around to the group way of thinking and acting. जहां मेजोरिटी ज्यादा रहेगी, जहां ज्यादा से वर्कर एक ही दिशा में सोचेंगे,
और सब सेफ्टी के लिए बात करेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा और वहाँ पर क्लोज सुपरविजन होगा, तो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव होगा। और जहाँ पे माइनॉरिटी रहेगी, कुछ लोग अच्छे खासे अच्छे मतलब सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहे हैं, this is because of culture of organization tend to observe by its worker over time. Workers who do not adjust the group way of thinking may either leave because they don't feel that they fit in, or might are dismissed for working unsafely. जहाँ माइनॉरिटी है, जहाँ पे मान ली किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है, वहाँ पे हर एक तरह का सेफ्टी है मतलब, और एक आदमी जहाँ से सेफ्टी नहीं है, माइनॉरिटी में, वहां से आ रहा है यहाँ पे काम करने के लिए, तो उसको क्या है ना, थोड़ा सा वोट लगेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। उसको सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट पहना दो तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि उसमें असर पड़ता है। In an organization like this, it is easy to see their clear link between health and safety culture and performance. People work safely, so there will be fewer accidents and less. यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर अच्छा है, तो वहाँ पे पीपल आसानी से सेफ्टी से काम करेंगे और बहुत कम आपको एक्सीडेंट और इल हेल्थ होगा। इट इज ऑल्सो इजी टू सी व्हाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू क्रिएट स्ट्रांग पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, बिकॉज व्हेन देयर इज वन, इट हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन वर्कर बिहेवियर। और ये डायरेक्ट वर्कर बिहेवियर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि कम एक्सीडेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा बंदे क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, ये हमने आज 3.1 का पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर फिनिश किया है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। यदि आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैंने एलिमेंट 3 खत्म करने वाला हूं, बट अभी तक सब्सक्राइबर मेरे बहुत ही कम है। हालांकि एक फ्री कोर्स में यूट्यूब पे दे रहा हूँ, यूट्यूब में कहीं भी कोई सा भी चैनल पे निबोस का फ्री में पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं है, लेकिन मैं लाया हूँ निबोस का फ्री कोर्स। बट प्लीज आप सब्सक्राइबर को बढ़ाते जाइए। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नेगेटिव सेफ्टी कल्चर पॉइंट के साथ में, एलिमेंट के साथ में हम चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।